इजरायल ने ईरान पर देर रात किया हमला। राजधानी तेहरान के पास जोरदार धमाके के साथ गूंज उठा आसमान। इजरायली सेना प्रवक्ता ने ईरान पर हमले की दी जानकारी। कहा, ईरान के सैन्य ठिकानों को किया जा रहा है टारगेट। इजरायल का लेबनान की राजधानी बेरूत पर भी हमला जारी। दक्षिणी बेरूत के सब अर्बन इलाके में देर रात किया हवाई हमला। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी बेरूत में रिहायशी इलाकों को किया टारगेट। धमाके के साथ आग की लपटें नजर आई। समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी को अल्टीमेटम दिया। अबू आजमी ने कहा, आज दोपहर तक 5 सीट नहीं मिली तो 25 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का करेंगे ऐलान, बांट दूंगा एबी फॉर्म। प्रदेश सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने शुक्रवार को शरद पवार से मुलाकात की। कहा, अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, मैं महाविकास अघाड़ी से भीख नहीं मांगूंगा। महाराष्ट्र कांग्रेस आज जारी करेगी उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दिल्ली में सीईसी की बैठक के बाद दी जानकारी। कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। गतिरोध वाली सीट पर मामला सुलझाने पर चर्चा होगी। शिवसेना उद्धव गुट ने 15 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। भाईखला से मनोज जामसुतरकर को टिकट, वडाला से श्रद्धा जाधव, शिवडी से अजय चौधरी उम्मीदवार। महाराष्ट्र सीएम शिंदे के करीबी उदय सामंत जालना पहुंचे। मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल से मुलाकात की। सीएम शिंदे का संदेश पहुंचाया। महाराष्ट्र के चुनावी रण में दिवाली के बाद उतरेंगे पीएम मोदी। पूरे प्रदेश में 12 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के मुताबिक गोंदिया, अकोला, नांदेड़, पुणे, नवी मुंबई और मुंबई में पीएम मोदी की प्रस्तावित रैलियां। महायुति में 288 सीटों में से मात्र 11 सीटों पर फैसला होना बाकी। अजीत पवार ने दी जानकारी। महायुति में बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी सूची। अब तक कर चुके हैं 99 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। शिवसेना शिंदे गुट की भी आज आ सकती है दूसरी लिस्ट। मिलिंद देवड़ा को वर्ली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ मैदान में उतारे जाने की संभावना। झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी ने बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन पर झूठे वीडियो के सहारे सियासत का आरोप लगाते हुए कहा, मेरे वीडियो को काट छाट कर गलत तरीके से पेश किया गया। इरफान अंसारी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी चेतावनी। कहा, बीजेपी और सीता सोरेन के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का करेंगे दावा। जामताड़ा से बीजेपी कैंडिडेट सीता सोरेन की 2 टूक शब्द के लिए कांग्रेस कैंडिडेट इरफान अंसारी माफी मांगे, वरना उग्र विरोध के लिए तैयार रहे। जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार की चुनाव आयोग को चिट्ठी। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास पर उनकी बहू के लिए चुनाव प्रचार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान करवाया गया हमला। दिल्ली के विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान कुछ लोगों ने केजरीवाल को काले झंडे दिखाकर विरोध किया। केजरीवाल दिल्ली चुनाव के लिए चला रहे थे जनसंपर्क अभियान। दिल्ली की सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा कर लिखा, जिस आदमी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया वो बीजेपी का गुंडा है। सीएम आतिशी का आरोप, बीजेपी केजरीवाल की जान लेना चाहती है, चुनाव में हरा नहीं सकती तो हमले करवा रही है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का पुलिस पर आरोप, बीजेपी के गुंडे केजरीवाल तक पहुंच गए लेकिन पुलिस ने इनको नहीं रोका। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का आरोप, पहले ईडी और सीबीआई से डराने की कोशिश की, अब गुंडों से हमला करवा रही बीजेपी। मनीष सिसोदिया ने लिखा, केजरीवाल को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की होगी, हम डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार, कहा, कहीं कोई हमला नहीं हुआ, ये जन विरोध है जो चुनाव प्रचार शुरू होने से धीरे धीरे और बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के आरोपों से इनकार कर कहा, केजरीवाल पर न कोई हमला हुआ, न उनके साथ कोई बदसलूकी की गई। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर 237 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी खराब श्रेणी में AQI। पूरे इलाके में स्मॉग की परत दिखी, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंचा। कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी प्रदूषित हुई, नदी की सतह पर जहरीला झाग नजर आया। जम्मू कश्मीर के तंगमर्ग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, गुलमर्ग आतंकी हमले के आरोपियों की तलाश में सेना जुटी। बिहार के दानापुर में निर्माणाधीन इमारत गिरी, हादसे में 2 मजदूरों की मौत। तमिलनाडु के थूथुकुडी में एक लकड़ी की दुकान में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के मलिहाबाद और काकोरी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर 2 फीट लंबा लकड़ी का टुकड़ा मिला। बरेली वाराणसी ट्रेन में टुकड़ा फंसा, पायलट ने तुरंत ट्रेन रोकी, बड़ा हादसा होने से टला। ट्रैक जांच के दौरान अप ट्रैक पर भी लकड़ी का मोटा टुकड़ा मिला। करीब 2 घंटे तक ट्रेनों का संचालन बाधित रहा। तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भरा, लोगों को परेशानी हुई, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारत की टीम का ऐलान। रोहित शर्मा के हाथ में रहेगी टीम की कमान, जसप्रीत बुमराह होंगे टीम के उप कप्तान। टीम इंडिया में 3 नए खिलाड़ियों को मौका, तेज गेंदबाज हर्षित राणा, अभिमन्यु ईश्वरन और नीतीश कुमार रेड्डी टीम में शामिल। टीम इंडिया में बल्लेबाजी की कमान रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल, यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान और शुभमन गिल के कंधों पर होगी, तो वहीं विकेट कीपिंग में ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल का नाम शामिल।
रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर्स के तौर पर टीम में शामिल। गेंदबाजी की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और आर अश्विन के कंधों पर। साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज के लिए भी टीम इंडिया का ऐलान। सूर्य कुमार यादव को मिली कप्तानी। 8 नवंबर से खेली जाएगी 4 मैचों की सीरीज।